नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आईसीएसई का जो चैप्टर 13 था उसको पूरा ओवर कर दिए थे। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे आईसीएसई टर्म 2 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 14 है सेक्शन, तो ख़त्म कर दिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जो चैप्टर 14 है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देखिए आईसीएसई चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी जो लाइन होते हैं, देखिए ज़्यादातर बोला जाए तो लाइन कैसे होते हैं, या तो लाइन ऐसे होगा, नहीं तो लाइन को ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? माने इसी टाइप के ही कुछ लाइंस होते हैं, तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होंगे। चलिए, इन्हीं तरह के जब लाइंस बनेंगे तो उनका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग एक्स और वाई के हिसाब से, उसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है और कुछ नहीं। आज हम लोग बेसिक्स क्लासेस करेंगे, जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग अलग क्लासेस में करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी लाइन जो होता है वो ग्राफ में बनता है। इसको हम लोग पहले क्लास में हम लोग समझा दिए थे। ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये जो है ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, सेंटर में जो होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, लाइन अगर इस तरह से है, कोई भी एक लाइन है जो कि इस तरह से है, चलिए मान लीजिए लाइन है एल जो कि इस तरह से बना हुआ है, तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे पहला हो गया इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को इंक्लिनेशन बोला जाता है। मतलब ये जो लाइन बना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को बोला जाता है इंक्लिनेशन। और एक ही चीज याद रखिए, जो हम लोग एंगल को मेजर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिस नहीं, ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल को मेजर करना है। तो यहां पर ये जो इंक्लिनेशन होगा तो ये वाला होगा थीटा। ओके, तो इसको बोलेंगे इंक्लिनेशन। अगर इस तरह से अगर लाइन आ जाता तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के थ्रू लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन, तो ये थीटा हो जाता। तो उसी तरह से अगर देखा जाए, मैं अगर बोलूंगा तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होगा, अब बताइए। देखिए, पेज नंबर मेरा पेज बुक में तो 166 है, आप लोग अपना देख लीजिए। रिमार्क्स के अंडर में लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सीधी सी बात है, ये जो एक्स एक्सिस है वो अपने आप के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए ये जब एक्स एक्सिस ऐसे है, अब इसके साथ जो भी लाइन पैरेलल आएंगे उनका इंक्लिनेशन भी सेम 0 डिग्री रहेगा। वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ जो भी लाइन पैरेलल आएंगे उनका भी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा। और एक चीज याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो वाई एक्सिस हो गया इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो कि 90 डिग्री करता हो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और बाकी जो ये छोटे मोटे लाइन हो गए इनको बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक लाइन, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े मतलब स्ट्रेट लाइन होंगे लेकिन अलग एंगल से, इन लोगों का एंगल कुछ अलग ही रहेगा, मतलब 90 डिग्री नहीं होगा और ना ही 0 होगा। इसके अलावा या फिर इन जनरल अगर आप इसको याद रखना चाहें तो जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा और वर्टिकल नहीं होगा वो हो जाएगा क्या, ओब्लिक लाइन। अब देखिए, एक चीज और है स्लोप, नंबर 2 स्लोप। और इसका दूसरा नाम एक और है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, किसी भी लाइन का अगर हम लोग को इंक्लिनेशन मालूम चल जाता है तो इसको स्मॉल एम के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब उस लाइन में tan थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ले लेंगे, थीटा जो इंक्लिनेशन है उसका अगर tan फॉर्म ले लेते हैं तो लाइन का हम लोग स्लोप यानी कि ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। या फिर एक और फॉर्मूला है, चलिए उसके पहले हम एक बता देते हैं, एक्स एक्सिस जो होगा उसका स्लोप कितना होगा, एक्स एक्सिस जो है उसका स्लोप कितना होगा, tan 0 का वैल्यू 0। वाई एक्सिस जो होगा उसका स्लोप कितना होगा,
नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। बाकी जो दूसरे होंगे उसी हिसाब से बना लीजिएगा। और कोई भी एक लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के थ्रू तो उसका स्लोप भी जीरो, और जो भी लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के थ्रू तो उसका भी स्लोप क्या, नॉट डिफाइंड। और एक चीज याद रखिए, अगर मेरे को लाइन के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स का वैल्यू मालूम है, मान लीजिए ये ए और ये बी, तो ये हो गया x1 y1 और दिस विल बी x2 y2। ए का पॉइंट हमको मालूम है और बी का मालूम है। कोई भी दो पॉइंट है लाइन के ऊपर जिनका कोऑर्डिनेट हमको याद है। चलिए कहां से इरेज कर रहे हैं, यहीं से इरेज कर दे रहे हैं और यहीं पर लिख देंगे। तो आप क्या करिएगा, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, जब हमको दो पॉइंट्स मालूम होंगे तो उसका होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। चलिए अब देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अगर तीन पॉइंट बोल दे ए बी सी, मान लीजिए ये हुआ ए, ये हो गया बी और ये सी, पूछा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कब किस कंडीशन में कोलिनियर होंगे। अगर आप काम करिएगा ए बी का स्लोप निकाल लीजिएगा, स्लोप ऑफ ए बी अगर स्लोप ऑफ बी सी के साथ सेम हो जा रहा है तो जाकर के क्या होंगे, तीनों के तीनों लाइन जो होंगे, इफ स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। जो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर। और एक चीज याद रखिए, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं मतलब एक लाइन के ऊपर क्या दिए हुए पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिया हुआ ए बी और ये सी पॉइंट है क्या। और वैसे अगर पहला स्टेटमेंट को मेरा देखा जाए, जो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट, हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी, आप गिन नहीं सकते। हमको सिर्फ ये प्रूफ कर रहा है जो अगर जो लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो जाकर के कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलिए अब आता है इक्वेशन ऑफ द लाइन। तीन फॉर्मूला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस क्या इक्वेशन क्या होगा, आप बताइए। देखिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। तो अगर मैं पूछूं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये जो एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन कितना होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए कहीं भी मैं अगर पॉइंट ले लूं वहां पर वाई का वैल्यू जीरो होता है, तो एक्स का एक्सिस का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। उसी तरह वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना होगा, वाई, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लूं वहां पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो। कोई भी लाइन, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के थ्रू पैरेलल है मतलब लाइन तो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो याद रखिए ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कहीं भी आप एक्स के ऊपर चले जाइए, एक्स का नहीं वाई के ऊपर कहीं भी आप चले जाइए, वाई कोऑर्डिनेट होता है ना यहाँ से, तो ये उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब y इक्वल टू ए का मतलब होता है कांस्टेंट, कुछ भी 2 3 4 5 -2 -3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइन हमेशा ऊपर पैरेलल तो नहीं रहेगा, नीचे से भी तो पैरेलल जा सकता है ना, तो नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा y। ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के थ्रू पैरेलल होता है, ऐसे अगर पैरेलल हो जाता है तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो x इक्वल टू b जो कि कांस्टेंट होता है। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट ये है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिए, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक में है ये चीज।
फिर अगर बोल रहा है कोई भी लाइन का अगर एक तो स्लोप दे दिया है और दूसरा में बोला है एक पॉइंट दे दिया, मतलब हम लोग को स्लोप गिवन है जिसको हम लोग बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। हम लोग को गिवन में क्या है, गिवन में हम लोग को स्लोप दे दिया गया है जिसका वैल्यू m है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, पॉइंट दे दिया है x1 और ये y1। बस इतना हम लोग को मालूम है, जो एक स्लोप है और एक पॉइंट है। तब आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालिएगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, ये होगा फॉर्मूला। ये माइनस हो जाएंगे आकर के। और अगर टू गिवन में अगर 2 पॉइंट्स मालूम हो, 2 पॉइंट अगर दे दिया हो, तो पहला वाला है x1 y1, दूसरा वाला है x2 y2, तो आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। दो पॉइंट मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट लाइन का यहाँ पर है, ठीक है। तो उस केस में आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए तो y माइनस y1 रह जाएगा। देखिए यहीं से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ये जो स्लोप चीज हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, उसी को आप 2 पॉइंट में से कैसे निकालेंगे मालूम है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये हो गया आपका। अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग क्या किए, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, उसका हम लोग जितना बेसिक पार्ट था, 3 फॉर्मूलाज थे, लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लिनेशन, स्लोप, ग्रेडियंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर लिए। आप अगर चाहे तो इस वीडियो को 4-5 बार, जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक आप लोग देख लीजिए। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसका सॉल्व करेंगे और 2-3 क्लासेस में इस चैप्टर को भी हम लोग ओवर कर देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दोस्तों को इन्फॉर्म करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि दूसरे दोस्तों को भी मालूम चल जाए कि यहाँ पर एक मैथ क्लास होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।